आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर अनुग्रह और उसकी दया से फिर परमेश्वर ने हम सबको मिलाया, इसके लिए उसका धन्यवाद करेंगे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, आंखों को बंद करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु, तू दाऊद का भी परमेश्वर है प्रभु जी, अब्राहम का भी परमेश्वर है और इसहाक का भी परमेश्वर है प्रभु। तू याकूब का भी परमेश्वर है मेरे राजा। जिस तरह प्रभु तू अपने लोगों को सुधि लेता है प्रभु, अपना करुणा रूपी दया रूपी हाथ बढ़ाकर छू लेता है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। तू एलिया का भी परमेश्वर है मेरे राजा प्रभु। जब उसने पुकारा प्रभु, तूने आसमान से आग भेजी प्रभु जी। ओ प्रभु जी, उसको 3.5 साल प्रभु तूने कौवों के द्वारा खाना खिलाया मेरे राजा। इसी तरह प्रभु जी, आज जितने तेरे बेटे बेटियां मेरे राजा इस उम्मीद में इस वचन को सुनने के लिए प्रभु ऑनलाइन है मेरे राजा, किसी की घटी में प्रभु जी, और किसी की परेशानी में प्रभु, किसी के दुख में मेरे राजा, ओ प्रभु जी, कोई आर्थिक तंगी में मेरे राजा, इस वचन के द्वारा मेरे राजा छू ले प्रभु जी। ओ प्रभु, कोई बीमार है प्रभु जी, आज चंगा हो जाए प्रभु जी, तेरे वचन को थामे रहे प्रभु जी। ओ प्रभु जी, उन पर दया करना, उन पर कृपा करना प्रभु जी। जब तो बादलों में आए प्रभु, तो हमारे कामों के अनुसार न्याय ना करना, अपनी दया के अनुसार करना, क्योंकि हमारे काम तेरे आगे कहीं भी नहीं ठहर सकते। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, आप सबको छू लेने के लिए सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हुए छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगकर पा लेता हूँ, आमीन। आइए हम सुबह का वचन पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे मती की पुस्तक में से उसके 25 अध्याय और उसका 1 से लेके 30 वचन। आज तारीख है 9/2/2025 और मैं आशा करता हूँ आज का वचन हमारे हृदयों में हमारे मनों में काम करने पाए। तो आइए हम ध्यान करेंगे। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे ने आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उनसे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से मुझे कुछ दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी उनके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे 5 कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना तो उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी, और उसने एक को 5 तोड़े, एक को 2 तोड़े और तीसरे को 1, अर्थात हर एक की सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। तब उसके 5 तोड़े मिले, वे उसने तुरंत जाकर उससे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपया छिपा दिया। परंतु बहुत दिनों के बाद उस दास का स्वामी आकर उसे लेखा लेने लगा। जिसके पास 5 तोड़े मिले थे उसे 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है वे अच्छे व विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के
आनंद में सहभागी हो। और उस जिसने 2 मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 सौंपे थे, देखो मैंने 2 जोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने कहा, धन्य है ये अच्छा है और विश्वास योग्य दास, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिनको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं छींटता वहाँ बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। इसको स्वामी ने उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि मैंने नहीं बोया वहाँ काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छिटा वहाँ मैं बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया शराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 हैं उसे दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और जिसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जिसके पास जो है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये जो 10 कुँवारियों का दृष्टांत है, आज का वचन सिखाता है अलग अलग दास, अलग अलग सामर्थ्य से पवित्र आत्मा, एक एक लाइन के कई कई मतलब होते हैं। जो मैंने सीखा मैं आपसे शेयर करता हूँ। 10 कुँवारियों का दृष्टांत में बताया गया है। 5 मूर्ख थी, वो 10 कुँवारियाँ हमारा कलीसिया है। और 5 मूर्ख का मतलब है कुछ लोग वचन सुनते हैं और थामे रहते हैं, कुछ लोग नहीं थामे रहते, दुष्ट उन्हें आके यानी शैतान हमारे हृदय से चुरा ले जाता है। और वो जो तेल खत्म हो गया मूर्खों के पास, वो तेल अभिषेक को दर्शाता है, वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं रहेगा तो हमारे जीवन में अंधियारा हो जाएगा और परमेश्वर भी हमें पहचानने से इनकार करेगा। इन अंत को समय में जब परमेश्वर के आने का समय है, उस वक्त हमारे अंदर तेल होना चाहिए। तेल अभिषेक को पर और पवित्र आत्मा को आप पुराने नियम में जाके देखो, दाऊद का अभिषेक हुआ, शाऊल का अभिषेक हुआ, इन सब लोगों के अभिषेक हुए हैं, वो भी तेल डालकर। तो इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि ये जो तेल है ये हमारे अंदर बना रहे। तेल यानी पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा कैसे आएगा? जब हम प्रार्थना में परमेश्वर से जुड़े रहेंगे, जब उससे एक हो जाएंगे, जब हम परमेश्वर को समय देंगे। उसके बाद दूसरा कहा कि तोड़ों का दृष्टांत। वो तोड़े जो हैं वो परमेश्वर का वचन है, सिर्फ अपने पास रखेंगे। हमें और लोगों को भी ये वचन बताना है। परमेश्वर का वचन हमारे दास लोग भी, सारे पास्टर लोग भी यही बताते हैं, जाओ और दूसरों को सुसमाचार सुनाओ। ये छुपा के रखने की चीज़ नहीं है। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसको दिया है उसको और भी दुगना कमाना है। तो आप प्लीज़ ये जो वचन है ये बांटिए, सबको सुसमाचार सुनाइए। इन अंत के समय में अपने परिवारों में बताइए, अपने दोस्त लोगों को बताइए, अपने फ्रेंड लोगों को बताइए। जहाँ तक होता है परमेश्वर का वचन बांटिए, ताकि हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे जीवनों में, हमारे आर्थिक जीवनों में भी तंगी निकल कर शांति आ सके। परमेश्वर का हाथ हमारे संग रहे, पवित्र आत्मा का हाथ हमेशा हमारे संग रहे। तो मैं आशा करता हूँ इस वचन से आज हमने सीखा कि हम पवित्र आत्मा के संग रहेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन सब लोग शेयर कीजिए मेरे भाई बहन, ताकि वचन हर जगह पहुँच सके। और फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक सबको जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह, दया और शांति सब में बनी रहे।